हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड की। तो शो में आप देखने वाले हैं कि पूर्वी अपनी जान पर खेलकर आरवी की मदद करने वाली है, उसकी जान बचाने की कोशिश करने वाली है। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो मोनिशा के डैड हैं वो यहाँ पर अपने दामाद होने वाले दामाद को बचाने के लिए कुछ को हायर करेंगे और वो उनको ऑर्डर करते हुए नजर आएंगे कि चाहे जो हो जाए हर हालत में मुझे मेरा होने वाला दामाद सही सलामत चाहिए। वो रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर उसे श्योर करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमने इससे पहले बड़े और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ऑपरेशंस किए हैं और सब में जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आएगी। जो अंदर हॉस्टेजेस बना रखे होंगे टेररिस्ट ने, वो उनको टॉर्चर कर रहा होगा। इधर बाहर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगे और वो पुलिस इंस्पेक्टर को ब्लेम करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर मोनिशा होगी, हरलीन होगी और बाकी सब लोग होंगे जो कि इंस्पेक्टर से कहते आएंगे नज़र कि आपने ये क्या किया, आपने पूर्वी को अंदर नर्स बना करके क्यों भेज दिया। अगर उन टेररिस्ट को पता चल गया कि ये पूर्वी असली की नर्स नहीं है तो आप जानते हैं ना कि उसकी जान तो खतरे में जाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ वो आदमी को भी शूट कर देंगे। और आपने आखिर इतना बड़ा डिसीजन बिना हमसे डिस्कस करे लिया कैसे? आपको नहीं पता कि टेररिस्ट को अगर गलती से भी अंदाज़ा लग गया कि ये सब कुछ मिली भगत है तो हमारे ऊपर भी कितना बड़ा इल्ज़ाम जाएगा। सभी लोग को लगेगा कि हमने पूर्वी को जानबूझकर भेजा है वहाँ पर, और तभी सभी लोग हमसे कहने वाले हैं कि हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। और हमने आरवी की फ़िक्र ना करते हुए यहाँ पर पूर्वी को बलि का बकरा बना दिया। इंस्पेक्टर यहाँ पर डांटते हैं और कहते आएंगे नज़र कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यहाँ आकर के मुझे मेरा काम सिखाएंगे? आपको सिचुएशन का अंदाज़ा है भी। मैंने टेररिस्ट की डिमांड को सुनते हुए यहाँ पर एक नर्स को बुलाया था, लेकिन उस नर्स ने डर की वजह से अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। उस नर्स को मना करते देख यहाँ पर पूर्वी खुद आई सामने से और उसने अंदर जाने की इच्छा जताई और मेरे पास पूर्वी का सजेशन मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं इसमें क्या करता? पूर्वी खुद जाने के लिए तैयार थी। तभी सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और सीसीटीवी के थ्रू वो अंदर की सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही टेररिस्ट के पास में नर्स बनकर के पूर्वी पहुंचने वाली है, आरवी का होश उड़ जाएगा पूर्वी को अंदर देखकर और वो देखकर खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा कि तुम कौन हो? तभी पूर्वी कहेगी कि आप लोगों ने नर्स को बुलाया था ना। टेररिस्ट कहता है कि ऑफ कोर्स बुलाया था, वरना तुम क्या यहाँ पर घूमने आई हो? चलो, मेरे भाई को चोट लगी है, तुम जाकर के उसका ट्रीटमेंट करो और अंदर जाओ। आरवी ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अंदर जाओ। अंदर क्यों जाएगी? तभी टेररिस्ट कहते हैं कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे बड़ी परेशानी हो रही है, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तभी आरवी कहता है कि मेरा मतलब है कि चोट तो मुझे भी लगी है, मुझे भी तो ट्रीटमेंट करना है, तो मैं भी जाऊँगा अंदर। टेररिस्ट कहते हैं कि इस नर्स को मैंने तेरे लिए नहीं अपने भाई के लिए बुलाया है, इसलिए तू कहाँ से बीच में कूद रहा है हीरो? आरवी अपनी चोट दिखाता है और कहता है कि नहीं, मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी ट्रीटमेंट चाहिए, मैं भी अंदर जाऊंगा। तभी पूर्वी यहाँ पर आती है और कहती है कि सर आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप मुझे अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ताकि टेररिस्ट को शक ना हो, इसलिए पूर्वी टेररिस्ट के हाँ में हाँ मिलाती है। आरवी कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नर्स हैं, आप अपना काम करने ही तो आई हैं, तो अपना काम करिए, लेकिन मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी के बाद फाइनली जो टेररिस्ट हैं वो पूर्वी को अंदर ले जाते हैं और साथ में आरवी को भी ले जाते हैं। इधर आरवी जैसे ही पूर्वी के पीछे पीछे जाएगा, टेररिस्ट कहेंगे कि पहले मेरे भाई को ट्रीट करो। वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, वॉशरूम में जाकर के अपना हाथ धो लीजिए, क्योंकि अगर मैंने बिना धोए आपको ड्रेपिंग कर दी तो आपका घाव फैल सकता है। तभी टेररिस्ट यहाँ पर पूर्वी को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम ये नाटकबाजी बंद करो। लेकिन एक टेररिस्ट का जो भाई होता है वो कहता है कि भाई ये नर्स है, इसको ज़्यादा पता है, जो कह रही है वैसा ही कर, चल जाकर के वॉशरूम में अपनी चोट को साफ कर ले। जैसे ही वो टेररिस्ट अंदर जाता है, पूर्वी अपनी गन बैट के नीचे छुपा देती है और आरवी को समझाने की कोशिश करती है। वो आरवी से कहती है कि मैं गन के साथ एंटर हुई हूँ और यहाँ पर जो आरवी है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। अगला नंबर होता है आरवी का
वो कहता है कि मुझे मेरा हाथ धोने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नर्स मैडम आप मेरा हाथ धुलवा दीजिए। टेररिस्ट यहाँ पर शक जताते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आखिर ये बाथरूम के अंदर से हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, और आरवी अंदर जाकर के जो दरवाज़ा है वो लॉक कर लेता है। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि आरवी पूर्वी से पूछेगा कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। पूर्वी इमोशनल हो जाएगी और वो कहेगी कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी आरवी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, और देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। यानी कि इन शॉर्ट पूर्वी आरवी की ड्रेसिंग करती है और इन दोनों के बीच की जो नज़दीकी हैं वो बढ़ जाती हैं, और आरवी समझ जाता है कि पूर्वी उसके लिए कितनी ज़्यादा फिक्रमंद है, और उसके आंसू देखकर आरवी भी पिघल जाता है। यहाँ पर आरवी को देख कर के पूर्वी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इन दोनों को अंदर बंद देख कर के टेररिस्ट को शक होता है। वो कहते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ चल रही है, ये दोनों इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। आरवी कहता है कि दरअसल दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया है, हमसे खुल नहीं रहा है। तभी एक टेररिस्ट धक्का देकर उन दोनों को बाहर निकालते हैं और हॉस्टेज बना करके बाहर ले जाते हैं। पूर्वी को देखकर टेररिस्ट कहता है कि चल तेरा काम हो गया, तू निकल अब। तभी पूर्वी को याद आता है कि इंस्पेक्टर ने कहा था ये जो गन है, हमारा अंदर एक आदमी है, तुम्हें ये गन उसको देनी है, बाकी का काम वो संभाल लेगा। तभी पूर्वी उस शख्स को देखती है और कहती है कि आपको भी चोट लगी है, आपको भी ड्रेसिंग की ज़रूरत है। लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराया डरा होता है कि वो पूर्वी को पहचानने से ही मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्वी उस शख्स के पास ज़बरदस्ती जाती है, लेकिन आरवी देखता है और उसे इशारा करता है कि गन है इसके पास, तुम्हारे लिए आई है। तभी जो जख्मी टेररिस्ट होता है वो आरवी को इशारा करते देख लेता है, और वो अपने भाई से कहता है कि इसने अभी उसको इशारा किया। टेररिस्ट उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि बता क्या इशारा किया और तू कौन है तेरा पार्टनर। सभी लोग पुलिस के साथ में मिलकर के सीसीटीवी थ्रू देख रहे होते हैं, और तभी पुलिस इंस्पेक्टर घबरा कर के कॉल करते हैं और टेररिस्ट से कहते हैं कि तुम आरवी पर गोली नहीं चलाओगे चाहे जो हो जाए। तभी टेररिस्ट कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आरवी के ऊपर गोली चलाने वाला हूं, और तभी सीसीटीवी पर उसकी नजर जाती है जिसे वो फोड़ देता है। आरवी की जान को खतरे में देखकर पूर्वी स्टैंड लेती है और वो खुद उस गन को पॉइंट आउट करती है टेररिस्ट के ऊपर और कहती है कि खबरदार अगर तुमने गोली चलाई और हटो यहाँ से, उसको छोड़ो। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ तो सभी लोग घबरा रहे हैं, सीसीटीवी से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर आरवी और अंदर पूर्वी के साथ क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ पूर्वी ने फाइनली स्टैंड लिया है आरवी की जान बचाने के लिए। क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगी, देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। वेल फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।